अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 101 जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल्स की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, उसके मुकाबले में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेल्यूलर का मतलब है कि उनकी बॉडी एक सेल के बजाय बहुत से सेल से मिलकर बनी होती है। एनिमल किंगडम में मल्टी सेल्युलैरिटी बहुत सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक नजर आती है। स्पंजेस जो है वो सिंपल एनिमल्स हैं, जबकि मैमल्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादा एडेप्टेड होते हैं। एडेप्टेशन से मुराद ऐसे स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे मछली की अगर बात करें तो मछली का स्ट्रीमलाइंड बॉडी पानी में मूवमेंट को आसान बनाता है। बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं और डेजर्ट के अंदर रेप्टाइल्स की स्केली स्किन वाटर लॉस को रिड्यूस करने में मदद देती है। ठीक है, एनिमल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, रिवर, ओशंस, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स और पोलर रीजन्स तक ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे बर्ड्स एरियल मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ भी जुड़ा होता है। एनिमल्स फूड चेन और फूड वेब्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये डिफरेंट लेवल पर कंज्यूमर का रोल परफॉर्म करते हैं। हर्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कार्निवोर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स या फिर दूसरे कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं। ओमनीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को जो है वो फूड के तौर पर यूज करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये ऑर्गेनिक कार्बन सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। ये फूड प्लांट्स, एनिमल्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर या होस्ट ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। एनिमल्स इंडिपेंडेंटली लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी। फ्री लिविंग एनिमल अपने एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंटली फूड और शेल्टर हासिल करते हैं। पैरासाइटिक एनिमल्स जो होते हैं वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर या उसके सरफेस पर रहते हैं और होस्ट से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। एनिमल्स असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है और गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमेट्स फ्यूज करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में रिप्रोडक्शन के मेथड जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स और इकोसिस्टम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं, पॉलिनेशन और डिकम्पोजिशन में रोल परफॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की। एनिमल किंगडम जो है वो बहुत डाइवर्स है। एनिमल्स ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती हैं, जबकि कुछ बहुत लार्ज साइज तक ग्रो करती हैं। एनिमल्स की डाइवर्सिटी को समझने के लिए उन्हें दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं होती। ठीक है, वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, स्पाइन बैकबोन जो है वो प्रेजेंट होती है। एनिमल्स को उनके लिविंग कंडीशन की बेसिस पर वाइल्ड, डोमेस्टिक या कैप्टिव भी कहा जा सकता है। वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में इंडिपेंडेंटली रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो इंसानों के साथ भी रह सकते हैं। ठीक है, और फूड, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, फार्मिंग या कंपेनियनशिप के लिए साथ रखे जाते हैं। कैट्स और डॉग्स जो हैं वो
पेट्स की एग्जांपल्स हैं, जबकि काउस, गोट्स और हेन्स ये जो है ये यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स को कैप्टिविटी या कंट्रोल हैबिटेट में रखा जा सकता है। जूलॉजिकल गार्डन्स और सफारी पार्क्स इसकी एग्जांपल्स हैं। ऐसे कंट्रोल हैबिटेट जो है वो एजुकेशन, रिक्रिएशन, कंजर्वेशन और इंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम इनवर्टिब्रेट्स की इंपॉर्टेंट फाइला को डिटेल में स्टडी करते हैं। इस लेक्चर में पोरिफेरा, कोलेंटेरेट्स, वर्म्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्का और एकिनोडर्म्स डिस्कस किए गए हैं। पोरिफेरा सबसे पहले हम बात करते हैं तो पोरिफेरा बहुत सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इनका बॉडी पोर से इनकी जो बॉडी है वो पोर से कवर्ड होती है, इसलिए इन्हें पोरस एनिमल भी कहा जाता है ना। उसके मुताबिक इनकी बॉडी सिंपल होती है, एक ओपनिंग माउथ के तौर पर फंक्शन करती है और बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। स्पंजेस जो है ये पोरिफेरा की कॉमन एग्जांपल्स हैं। ल्यूकोसैलेनिया भी इस ग्रुप की एग्जांपल है। स्पंजेस जो है वो अक्सर पानी में फिक्स्ड रहते हैं और मूव नहीं करते हैं। पोरिफेरा की बॉडी जनरली 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन इनकी सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड हो सकती हैं। मुख्तलिफ सेल्स वाटर मूवमेंट, फूड कैप्चर, डाइजेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के फंक्शंस परफॉर्म करती है। उनकी बॉडी के पोर से पानी जो है वो एंटर करता है। पानी के साथ स्मॉल फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन भी बॉडी में आते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल इन पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और पानी दूसरी ओपनिंग से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए यहाँ ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोरिफेरा सिंपल एक्वाटिक पोरस और 2 लेयर्ड एनिमल्स हैं और स्पंज इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कोलेंटेरेट्स की। कोलेंटेरेट्स रिलेटिवली सिंपल एक्वाटिक एनिमल्स हैं। लेक्चर के मुताबिक इनमें 3 बॉडी लेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन मेंशन की गई है। इनकी बॉडी में सिंपल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। कोलेंटेरेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उनकी स्टिंगिंग सेल्स है। इन स्टिंगिंग सेल्स में पॉइजनस सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो प्रे को पैरालाइज या किल कर सकते हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स डिफेंस और फूड कैप्चर दोनों के लिए यूजफुल होते हैं। इन एनिमल्स के पास माउथ और टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स प्रे को कैच करने और माउथ तक लाने में हेल्प करते हैं। जेलीफिश जो है ये कोलेंटेरेट्स की एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ज्यादातर मैरीन एनवायरनमेंट में पाई जाती है। यूरेलिया जेलीफिश का कॉमन एग्जांपल टाइप है। एग्जाम के लिए आप ये भी याद रखें कि कोलेंटेरेट्स में माउथ, टेंटिकल्स, स्टिंगिंग सेल्स और सिंपल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्म्स की। वर्म्स एक ब्रॉड ग्रुप है जिनमें डिफरेंट टाइप के एलोंगेटेड एनिमल्स शामिल हैं। लेक्चर में राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स और अर्थ वर्म का जिक्र हमें मिलता है। राउंड वर्म सिलेंड्रिकल बॉडी रखते हैं, फ्लैट वर्म्स की बॉडी फ्लैटेंड होती है और अर्थ वर्म्स सेगमेंटेड बॉडी शो करते हैं। वर्म्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रीजेनरेशन है। रीजेनरेशन से मुराद लॉस्ट या डैमेज्ड बॉडी पार्ट को दोबारा डेवलप करने की एबिलिटी है। डिफरेंट वर्म्स में रीजेनरेशन की कैपेसिटी डिफरेंट लेवल तक होती है। कुछ वर्म्स पैरासाइट्स होते हैं, ये होस्ट की बॉडी के अंदर या उसके साथ रहकर न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं। कुछ वर्म्स जो है वो डिकम्पोजर्स के तौर पर डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। अर्थ वर्म्स जो है ये सॉइल इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और सॉइल को मिक्स करते हैं। उनकी मूवमेंट जो है वो सॉइल में एयर स्पेसेस क्रिएट करती है और सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करती है। कुछ पैरासाइटिक वर्म्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग साइज तक ग्रो कर सकते हैं। ये ह्यूमंस और डोमेस्टिक एनिमल्स के इंटेस्टाइन या दूसरे ऑर्गन्स में भी रह सकते हैं। इसके बाद आता है आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स एनिमल किंगडम का सबसे डाइवर्स और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप में से एक है। ये टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मैरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपॉड्स की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस और एक्सटर्नल स्केलेटन होता है जिसे एक्सोस्केलेटन
कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन बॉडी को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आर्थ्रोपॉड्स में वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनमें आईज, एंटीना और टच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। लेक्चर में आर्थ्रोपॉड्स के जो हैं 4 मेजर ग्रुप्स मेंशन किए गए हैं। अरेक्नाइड्स जैसे स्पाइडर्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स और मिलीपेड्स और सेंटिपेड्स। अरेक्नाइड्स में स्पाइडर और रिलेटेड ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। क्रस्टेशियंस ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। इंसेक्ट्स सबसे डाइवर्स ग्रुप है और ऑलमोस्ट हर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई इंसेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। अब मिलीपेड्स और सेंटिपेड्स का एलोंगेटेड सेगमेंटेड बॉडी होती है और उनमें बहुत सी लेग्स प्रेजेंट होती हैं। आर्थ्रोपॉड्स इकोसिस्टम में पॉलिडेटर्स, डिकम्पोजर्स, प्रीडेटर्स, प्रे और पैरासाइट्स के तौर पर इंपॉर्टेंट है। कुछ यूजफुल होते हैं जैसे हनी बी, जबकि कुछ क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं मॉलिस्का की तरफ। मॉलिस्का के ऑर्गेनिज्म जनरली सॉफ्ट बॉडीज रखते हैं। इनमें से बहुत से एनिमल्स की सॉफ्ट बॉडी के बाहर हार्ड शेल प्रेजेंट होता है। मॉल्यूस्क ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। स्नेल्स इस ग्रुप की कॉमन एग्जाम्पल है। लेक्चर में सेपिया भी शो की गई है। सेपिया कटलफिश से रिलेटेड मैरीन मॉलिस्क है। हेड आउट स्नेल और लॉबस्टर का जिक्र भी करता है और ये भी मेंशन करता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्ल प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हैंड आउट की टर्मिनोलॉजी को याद रखें कि शेल बियरिंग सॉफ्ट बॉडीड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मॉलिस्का के अंडर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, पर्ल्स नॉर्मली शेल प्रोड्यूसिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स पर्ल कल्चर के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं। ठीक हो गया, तो ये बात आपने अपने याद रखनी है कि मोलिस्का के एनिमल्स की जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है और अक्सर हार्ड शेल से प्रोटेक्टेड होती है। ठीक, इसके बाद आ जाता है इक्विनोडर्म्स। इक्विनोडर्म्स के नाम का जो मतलब है उसका मतलब है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इक्विनो का रिलेशन स्पाइन से है, इसलिए इन एनिमल्स की स्किन रफ या स्पाइनी होती है। इक्विनोडर्म एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स हैं। इसका मतलब है कि ये फ्रेश वाटर या लैंड पर नहीं बल्कि ओशन में पाए जाते हैं। इनकी एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है। ये सिस्टम मूवमेंट, फूड कैप्चर और दूसरे बॉडी फंक्शंस में हेल्प करता है। स्टारफिश, सी क्यूकम्बर और ब्रिटल स्टार इक्विनोडर्म की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। स्टारफिश अपने ट्यूब, फीट और वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की मदद से मूव करती है। सी क्यूकम्बर के जो बॉडी है वो इलांगेटेड होती है, जबकि ब्रिटल स्टार के आर्म्स रिलेटिवली थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इनवर्टिब्राट्स। इनवर्टिब्राट्स इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सी फूड चेन्स और फूड वेब्स के एसेंशियल पार्ट है। स्मॉल इंसेक्ट्स, वर्म, क्रस्टेशियन और मोलस्क बहुत से फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स के फूड होते हैं। अगर किसी इकोसिस्टम से इंपॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएं तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। स्पंजेस ह्यूमन यूज के लिए वॉशिंग और साउंड प्रूफिंग में यूज किए जाते हैं। उनकी जो पोरस बॉडी है वो वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। वॉर्म्स में कुछ यूजफुल डिकम्पोजर्स होते हैं जबकि कुछ ह्यूमंस और डोमेस्टिक एनिमल्स के पैरासाइट्स होते हैं। इंसेक्ट्स में हार्मफुल पेस्ट्स भी होते हैं और यूजफुल इंसेक्ट्स भी। क्रॉप पेस्ट प्लांट की जो लीव्स हैं उन्हें रूट्स, स्टेम या फ्रूट्स को डैमेज कर सकती हैं। हनी बी पॉलिनेशन और हनी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। लैक इंसेक्ट कमर्शियल मटेरियल प्रोड्यूस करता है। हैंड आउट में हमें पर्ल कल्चर को भी इनवर्टिब्रेट्स के ह्यूमन यूज के साथ रिलेट करता हुआ दिखाया गया है। शेल फॉर्मिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पर्ल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इनवर्टिब्रेट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड वेब। इनवर्टिब्रेट्स एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों फूड वेब्स में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक्वाटिक फूड वेब्स में स्मॉल क्रस्टेशियन, मोलस्क, इंसेक्ट्स, लार्वे और वर्म, फिश और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स के फूड बनते हैं। टेरेस्ट्रियल फूड वेब में इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, अर्थवॉर्म्स और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स जो है वो बर्ड्स, फ्रॉग, रेप्टाइल और स्मॉल मैमल्स के लिए फूड सोर्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं और प्रे भी। इस तरह ये इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर के मल्टीपल पाथवे क्रिएट करते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट स्पीसीज
एक्सटिंक्ट हो जाए तो प्रेडेटर को फूड शॉर्टेज हो सकती है और दूसरी स्पेसीज की पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड इंक्रीज कर सकती है। इससे इकोसिस्टम स्टेबिलिटी जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ इन्वर्टिब्राट्स इन सॉइल फर्टिलिटी। कुछ इन्वर्टिब्राट्स जो हैं वो डिकम्पोजर या डेरिवेटिव्स के तौर पर सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। अर्थवॉर्म जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अर्थवॉर्म डेड लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है। इस प्रोसेस से ऑर्गेनिक मटेरियल छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिकम्पोजिशन जो है वो फिर आसान हो जाती है। अर्थवॉर्म सॉइल में टनल्स बनाते हैं। ये टनल्स सॉइल एरेशन और वाटर मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं। सॉइल लूज होती है और प्लांट रूट्स को ग्रो करने में आसानी होती है अर्थवॉर्म से। जब एनिमल्स मरते हैं तो उनकी बॉडीज सॉइल के पार्ट बन जाती है। डिकम्पोजर्स उन बॉडीज को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज होते हैं। प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। इस तरह इनवर्टिब्रेट जो है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और सॉइल फर्टिलिटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पैरासाइटिक इनवर्टिब्रेट्स की। कुछ इनवर्टिब्रेट्स ह्यूमन, डोमेस्टिक एनिमल्स और क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं। टिक्स, माइट्स और लाइज जो हैं ये एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट होस्ट के बॉडी सरफेस पर रहते हैं। ये ब्लड या टिश्यू फ्लूइड कंज्यूम करते हैं और इरिटेशन, वीकनेस और डिजीज स्प्रेड करते हैं। वर्म्स अक्सर एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे इंटेस्टाइन, लिवर या ब्लड वेसल्स में। ठीक है। लीचेस होती हैं। लीचेस एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल्स हैं। ये होस्ट की बॉडी से अटैच होकर ब्लड सक करती हैं। ठीक है। पैरासाइटिक इनवर्टिब्रेट्स ह्यूमंस और एनिमल्स की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सी पैरासाइटिक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अब अवेलेबल है। प्रिवेंशन के लिए क्लीनलीनेस, सेफ फूड, क्लीन वाटर और प्रॉपर एनिमल या ह्यूमन केयर जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद जो है अब हम आते हैं वर्टिब्रेट्स की स्टडी की तरफ। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन प्रेजेंट होती है। लेक्चर के मुताबिक वर्टिब्रेट्स जो है वो अपनी लाइफ की किसी स्टेज पर 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल स्लिट्स। नोटोकॉर्ड बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। फेरेंजियल स्लिट्स जो है ये थ्रोट रीजन में एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट्स को 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इनमें शामिल हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। फिशेस एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं। ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों हैबिटेट्स में पाई जाती हैं और बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिशेस का स्केलेटन बोनी या कार्टिलेजिनस हो सकता है। बोनी फिशेस में स्केलेटन बोन से बना होता है, जबकि शार्क्स और रेज जैसे फिशेस का स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से बने होते हैं। फिशेस गिल के थ्रू गैस एक्सचेंज करती हैं। पानी जो है वह मुंह से एंटर करता है और गिल्स के सरफेस पर फ्लो करता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रिलीज होती जाती है। अकॉर्डिंग टू आवर हैंडआउट्स, फिशेस के हार्ट को 5 चैम्बर्ड सिंगल सर्किट हार्ट के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। एग्जाम में हैंडआउट बेस्ड प्रिपरेशन के लिए इसी वर्डिंग को आप याद रखें। सिंगल सर्किट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लड एक कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान हार्ट से एक मर्तबा पास करता है। फिशेस की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड और स्लाइमी होती है। स्ट्रीमलाइंड शेप वाटर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, जबकि स्लाइमी कोटिंग फ्रिक्शन को कम करने और बॉडी को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है। फिशेस एक्टोथर्म्स होती है। एक्टोथर्म्स का बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। फिन्स मूवमेंट, डायरेक्शन और बैलेंस में हेल्प करते हैं। टेल फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए मेजर फोर्स प्रोवाइड करती है। फिशेस जो है ये पॉन्ड्स में कल्चर की जाती हैं और नेचुरल हैबिटेट से कैच भी की जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन फूड सोर्स है। कुछ फिशेस ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए एक्वेरियम में रखी जाती हैं। रहू, कार्प्स, शार्क्स और इलेक्ट्रिक रेज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
इसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के दरमियान ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लाइफ का एक पार्ट जो है वो पानी में और एक पार्ट लैंड पे गुजरता है। फ्रॉग का लार्वल स्टेज यानी टैडपोल जो है वो पानी में रहता है और गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। एडल्ट फ्रॉग जो है वो लैंड और वाटर दोनों एनवायरनमेंट में रह सकता है। एम्फीबियंस गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन कर सकते हैं। स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज को कॉटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसके लिए स्किन मॉइस्ट और ब्लड कैपिलरीज से रिच होनी चाहिए। ठीक है। एम्फीबियन के हार्ट को 5 चैम्बर्ड डबल सर्किट हार्ट विद मिक्सिंग ऑफ ब्लड के तौर पर जो है वो पेश किया गया है कि एम्फीबियन का जो हार्ट है वो 5 चैम्बर डबल सर्किट हार्ट विद मिक्सिंग ब्लड है। डबल सर्कुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लड एक कंप्लीट सर्कुलेशन में हार्ट से 2 मर्तबा पास करता है। मिक्सिंग का मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंप्लीट सेपरेशन ना होना है। एम्फीबियंस बहुत लार्ज नंबर में एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें पेरेंटल केयर जनरली लिमिटेड या एब्सेंट होती है। एम्फीबियंस भी एक्टोथर्म्स होते हैं। फ्रॉग्स और टॉर्ड्स इस ग्रुप के एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जाम पर्पस से एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि एम्फीबियंस को ट्रांजिशन बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल के तौर पर जरूर याद रखिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं रेप्टाइल्स पर। रेप्टाइल्स बहुत डाइवर्स वर्टिब्राट्स हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कुछ एक्वेटिक और मेरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत से रेप्टाइल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। रेप्टाइल्स हॉट और ड्राई हैबिटेट्स जैसे डेजर्ट के लिए हाईली अडेप्टेड होते हैं। उनकी स्केली स्किन वाटर लॉस को रिड्यूस करती है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। रेप्टाइल एक्टोथर्म्स होते हैं, इसलिए उनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। हेड आउट में रेप्टाइल के हार्ट को 4 चैम्बर डबल सर्किट हार्ट के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। फाइलटम में जो है हैंड आउट बेस्ड वर्डिंग्स ही आप याद जरूर रखिएगा। रेप्टाइल जो है वो लंग्स के थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं। ये लैंड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट एडेप्शन है। लिजर्ड, कैमलॉन, टर्टल्स, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, स्नेक्स और गैवियल्स रेप्टाइल की एग्जांपल्स हैं। टर्टल और टॉर्टोइज में बेसिक इकोलॉजिकल डिफरेंस ये है कि टर्टल ज्यादा एक्वाटिक होते हैं, जबकि टॉर्टोइज हैं वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अडेप्टेड होते हैं। स्नेक्स की लेग्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन उनको मस्क्यूलर बॉडी क्रॉलिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं बर्ड्स की तरफ। बर्ड्स की बॉडी एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए हाईली अडेप्टेड होती है। इनके 4 लिम्स विंग में मॉडिफाइड होते हैं। सब बर्ड्स कंटिन्यूसली उड़ती नहीं रहती, लेकिन विंग्स और फेदर्ड बॉडी बर्ड ग्रुप की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बर्ड्स एंडोथर्म होते हैं। एंडोथर्म्स अपने बॉडी टेम्परेचर को इंटरनली रेगुलेट कर सकते हैं। बर्ड्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट रहता है और एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म पॉसिबल होता है। बर्ड्स लंग्स और एयर सैक्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एयर सैक्स रेस्पिरेशन को एफिशिएंट बनाते हैं और फ्लाइट के दौरान हाई एनर्जी डिमांड को सपोर्ट करते हैं। बर्ड्स कंपैरेटिवली फ्यूअर एग्स देती हैं और पेरेंटल केयर प्रोवाइड करती हैं। पेरेंट्स नेस्ट बनाते हैं, एग्स को इंक्यूबेट करते हैं और यंग वंस को फीड और प्रोटेक्शन देते हैं। बर्ड्स की बोन्स जो है वो लाइट वेट होती हैं। इन्हें हॉलो बोन्स भी कहा जाता है। ये बॉडी वेट रिड्यूस करने और फ्लाइट को सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। बर्ड्स की फीडिंग हैबिटेट बहुत डाइवर्स हैं। कुछ ग्रेन ईटर्स होती हैं, कुछ इंसेक्ट ईटर्स, कुछ फिश ईटर्स और कुछ ओमनिवोर्स। पैरट्स, पिजन, क्रेन, पीकॉक, पेलिकन और किंगफिशर जो है वो बर्ड्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। बर्ड्स पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, इंसेक्ट कंट्रोल और फूड वेब्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स वर्टिब्रेट्स की हाईली कॉम्प्लेक्स और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है। ये टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और एरियल एनवायरनमेंट तक डिफरेंट हैबिटेट में पाई जाती है। मैमल्स एंडोथर्म होते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर इंटरनली मेंटेन कर सकते हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और लंग्स गैस एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं। मैमल्स का ब्रेन हाईली डेवलप्ड होता है, इस वजह से लर्निंग, मेमोरी, सोशल बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज ज्यादा एडवांस्ड होते हैं इनमें। मोस्ट मैमल्स यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। मदर मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और यंग वंस को फीड करती है। मैमल्स पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। पेरेंट्स यंग वंस को प्रोटेक्शन, फूड और सर्वाइवल स्किल प्रोवाइड करते हैं।
मैमल्स की बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और बॉडी हीट को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। इनकी स्किन रिलेटिवली थिक होती है और सेंसरी रिसेप्टर कंटेन करती है। ये रिसेप्टर्स टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन को डिटेक्ट कर लेते हैं। मैमल्स हेटेरोट्रॉफ्स हैं और उनकी फीडिंग हैबिटेट हेर्बीवोर्स और कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स तक रेंज करती है। राइनोसोर्स जो है मैमल्स की एक एग्जाम्पल है। काउ, गोट, लायन, व्हेल, बैट्स, ह्यूमंस और मंकी भी मैमल्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम कंपैरिजन देखते हैं मेजर वर्टेब्रेट ग्रुप्स का। फिशेस एक्वाटिक एनिमल्स हैं और गिल से रेस्पिरेशन करती हैं। एम्फिबियंस जो है वो वाटर और लैंड दोनों एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं और गिल्स, लंग्स और स्किन यूज करते हैं। रेप्टाइल्स मेनली लंग्स से रेस्पिरेट करते हैं और स्केली स्किन रखते हैं। बर्ड्स विंग्स, फेदर, होलो बोन, लंग्स और एयर सैक्स रखते हैं। मैमल्स जो है वो हेयर, मैमरी ग्लैंड्स और हाईली डेवलप्ड ब्रेन रखते हैं। फिशेस, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स एक्टोथर्म के तौर पर डिस्कस किए गए हैं, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में है वो एंडोथर्म्स हैं। फिशेस वाटर में एग्स अपने देती हैं। एम्फिबियंस लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। रेप्टाइल्स लैंड रिप्रोडक्शन के लिए बेटर अडेप्टेड होते हैं। बर्ड्स जो है वो फ्यूअर एग्स और पेरेंटल केयर शो करती हैं। मोस्ट मैमल्स जो हैं वो लाइव यंग वंस को बर्थ देते हैं और मिल्क फीड करते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन जो है ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से बार बार सुनिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्टिब्राट्स की तरफ। वर्टिब्राट्स ह्यूमन बीइंग्स और इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फूड चेन्स और फूड वेब के मेजर कंपोनेंट्स हैं। हार्बीवोरस वर्टिब्राट्स जो हैं वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जबकि कार्निवोरस वर्टिब्राट्स जो हैं वो हार्बीवोर्स या दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। वर्टिब्राट्स नेचर की ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करते हैं। बर्ड्स, फिशेस, मैमल्स, रेप्टाइल और एम्फीबियन इकोसिस्टम को विजुअली और बायोलॉजिकली रिच बनाते हैं। वर्टिब्राट्स ह्यूमन को प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड करते हैं। एग, मिल्क और मीट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फर्स और फेदर मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। इनका यूज क्लॉथिंग, डेकोरेशन और हाउस होल्ड प्रोडक्शन में किया गया है। फिश इंडस्ट्री से मीट के अलावा ऑयल, एनिमल फीड और दूसरे बाय प्रोडक्ट हासिल किए जाते हैं। पर्ल्स और काम कल्चर भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखता है। कंट्रोल्ड एक्वाटिक कल्चर से पर्ल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैक इंसेक्ट्स और स्किल वॉर्म का जिक्र भी हमें अपने हैंडआउट्स में मिलता है। लैक इंसेक्ट्स जो है वो लैक प्रोवाइड करते हैं, जबकि सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोड्यूस करती हैं। स्नेक वेनम मेडिसिन और साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है। कंट्रोल क्वांटिटी और प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू वेनम के कंपाउंड्स, ड्रग्स और एंटी वेनम रिसर्च में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम आते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स बहुत यूजफुल है, लेकिन कुछ एनिमल्स ह्यूमन, क्रॉप्स, बिल्डिंग और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल भी होते हैं। कुछ एनिमल्स पॉइजनस या वेनमस होते हैं, जैसे फ्रॉग और स्नेक्स हैं। ये पॉइजनस एनिमल्स के तौर पे भी हम इन्हें जानते हैं। पॉइजनस एनिमल टॉक्सिक सब्सटेंसेस रखते हैं, जबकि वेनमस एनिमल बाइट या स्टिंग के थ्रू टॉक्सिन इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक एनिमल्स ह्यूमन और डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। वॉर्म, माइट्स और टिक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं पैरासाइटिक एनिमल की। ये वीकनेस, इरिटेशन और डिजीज कॉज करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट क्रॉप्स को सीरियसली डैमेज करते हैं। ये लीव्स, रूट, स्टेम, सीड्स और फ्रूट कंज्यूम कर लेते हैं। रैट्स जो हैं, चूहे जो होते हैं, वो ग्रेन्स और स्टोर्ड फूड को डैमेज कर देते हैं। ये डिजीज स्प्रेड करते हैं और इलेक्ट्रिकल वायर्स या हाउस होल्ड आइटम को भी डैमेज कर देते हैं। टर्माइट्स जो हैं ये वुडन स्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं। ये वुड के जो सेलुलोज होते हैं उसको कंज्यूम कर लेती हैं और फर्नीचर, डोर, बुक्स और बिल्डिंग के वुडन पार्ट्स को वीकन कर देती हैं। ठीक है, हार्मफुल एनिमल्स को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन इकोसिस्टम बैलेंस को डैमेज किए बगैर साइंटिफिक मेथड ही यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एनिमल एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी पे। एनिमल इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। डिकम्पोजर्स डेड मैटर को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बर्ड्स और मैमल्स सीड्स को डिफरेंट एरियाज में डिस्पर्स करते हैं। इस प्रोसेस से प्लांट्स न्यू हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। प्रेडेटर्स
वीक और डिजीज्ड एनिमल्स को रिमूव करके पॉपुलेशंस को हेल्दी रखने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर किसी इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ही डिक्रीज हो जाए या वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो फूड वेब डिस्टर्ब हो सकता है। इससे कुछ स्पीसीज की पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड इंक्रीज और कुछ की डिक्रीज भी हो सकती है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं वाइल्ड, डोमेस्टिक एंड कैप्टिव एनिमल्स की तरफ। फाइनल ड्रम के लिए वाइल्ड, डोमेस्टिक और कैप्टिव एनिमल्स का डिफरेंस क्लियर रखें। वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और ह्यूमंस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते, जबकि डोमेस्टिक एनिमल्स ह्यूमन के कंट्रोल में रहते हैं और फूड, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन या कंपेनियनशिप के लिए यूज किए जाते हैं। कैप्टिव एनिमल्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जैसे जू, सफारी पार्क्स या ब्रीडिंग सेंटर्स में रखे जाते हैं। कैप्टिविटी कंजर्वेशन के लिए यूजफुल होती है, लेकिन एनिमल्स को सूटेबल फूड, स्पेस, हेल्थ केयर और नेचुरल बिहेवियर की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल लेक्चर रहा होगा और आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहें। मेरे लेक्चर्स को आप लाजमी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट भी इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।